हेलो एवरीवन। 2025 में बीपीएससी के द्वारा जितने भी परीक्षा ली गई है उसमें हमें पता चल रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का आंकड़ा आपके लिए बहुत ज़रूरी है और कई कई जगह आपको इसको जो फोर्थ और थर्ड वाला सर्वे है उससे कंपेयर भी करना होगा। आखिरी मोमेंट में आप क्या देख के जाएं, तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं। आराम आराम से हम लोग इसको 10 मिनट में समझ लेंगे कि कहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले बता दूंगी। तो एक इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है, तो सेक्सुअल वायलेंस यानी कि यौन उत्पीड़न से कितनी प्रतिशत महिलाएं प्रभावित हैं जो कि 18 से लेके 49 वर्ष की हैं। ये एक सर्वे में काफी हाईलाइट तरीके से लिखा हुआ है, सवाल पूछा जा सकता है। डेटा के अनुसार 40% है और लिखा हुआ है कि इसमें फिजिकल और सेक्सुअल दोनों वायलेंस कहाँ पे कितनी प्रतिशत महिलाओं के साथ हो रहा है, फिजिकल एंड सेक्सुअल, ठीक है। तो ये जो यौन उत्पीड़न और साथ ही साथ फिजिकल है, ये 7% महिलाएं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे पीड़ित है। हो सकता है ज्यादा है लेकिन आंकड़ा के हिसाब से ये है। मदद इनको मिल रही है, हेल्प मिल रहा है। तो मेडिकल हेल्प कितनी प्रतिशत महिलाओं को मिल पाता है और पुलिस से मदद कितने प्रतिशत महिलाओं को मिल पाता है, ये आंकड़ा भी यहाँ पे मेंशन है। मेडिकल हेल्प 3% महिलाओं को मिल पाता है और पुलिस हेल्प 2% महिलाओं को मिल पाता है, ये लिखा हुआ है आपके सर्वे में, ठीक है। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है तो सेक्स रेशियो, यानी सेक्स रेशियो का मतलब है लिंग अनुपात कि 1000 पुरुषों पे अभी इस सर्वे के अनुसार बिहार में कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुषों पे 1090 महिलाएं हैं। अर्बन डेटा क्या कहता है और रूरल डेटा क्या कहता है। अर्बन यानी कि शहर का डेटा क्या कहता है और ग्रामीण डेटा क्या कहता है। पूछा जाएगा कि अर्बन में कम है, हाँ 982 है, और ग्रामीण में ज्यादा है 1111 है। इसको आप डेटा को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिएगा कि हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, एक ग्राफ बना सकते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये ग्राफ क्या है, तो आप देखेंगे ये है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट TFR कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है। जब पहला सर्वे जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 3 हुआ था तो उसको हम 4 से कंपेयर करेंगे और 5 से कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछा जा रहा है। तो पहले 3 में ये 4 था, यानी कि एक महिला 4 बच्चों को जन्म दे रही है, फिर ये 3.4 हो गया है, अभी एग्जैक्ट 2.98 है। अगर 2.98 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप 3 पे भी टिक कर सकते हैं कि एक महिलाएं 3 बच्चों को जन्म दे रही हैं। शहर में ये आंकड़ा कम है, शहर में दिया हुआ है कि 2.4 हो जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र में ये आंकड़ा ज्यादा है कि ग्रामीण क्षेत्र में दिया हुआ है कि ये 3.1 हो जाएगा। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि HIV एड्स को लेकर जागरूकता, अवेयरनेस, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत लोगों को इसके बारे में जागरूकता है, अवेयरनेस है महिलाओं में और पुरुषों में, तो मेन में अवेयरनेस ज्यादा है 92% तक का, और विमेन में कंपैरेटिवली अवेयरनेस कम है, 76% महिलाएं इसके बारे में जागरूकता इनको है, ठीक है। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज की बात करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज यानी कि पूरा तरीके से व्यापक जानकारी, तो नॉलेज अगर पूरी बात की जाए तो और ज्यादा कम हो जाएगा, यानी मेन में 25% जो पुरुष है उनको है और विमेन में यह आंकड़ा कम है, 10.3% है कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक तरीके से HIV एड्स के बारे में जानकारी। हेल्थ इंश्योरेंस है ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा के बारे में जानकारी या स्वास्थ्य बीमा कितने लोगों का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो कहा जा रहा है कि रूरल और अर्बन है ना, रूरल और अर्बन, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है कि सरकार ने काफी काम किया है तो ये 15% बढ़ गया है और अर्बन में ये 12% बढ़ गया है। ओवरऑल कहा जा रहा है कि बिहार में 10% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। कॉन्ट्रासेप्शन का यूज नेक्स्ट है, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज, तो इसमें पूछा गया, मतलब इसमें सर्वे में इसको हाईलाइट किया गया, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कितने लोग कर रहे हैं, कितने परसेंट को इसके बारे में जानकारी है। अर्बन एरिया में ये ज्यादा है, यानी 62% लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और रूरल एरिया में ये कंपैरेटिवली कम है। ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, तो हाँ 95% लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब है जागरूकता यानी कि अवेयरनेस, तो कहा गया है कि पिल्स जो महिलाएं पिल लेती हैं
तो इसके बारे में कितनी महिलाओं को जानकारी है, या बर्थ कंट्रोल पिल कितने लोग ले रहे हैं, तो 95% इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम कॉन्डम्स की बात करेंगे फीमेल, तो ये काफी कम है, सिर्फ 19% फीमेल इसका इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि काफी कम है। अगर ओवरऑल जानकारी की बात की जाए तो हाँ, महिलाओं को नॉलेज इसके बारे में, जागरूकता ज्यादा है। 99% लोग इनके बारे में, महिलाएं जानती हैं इसके बारे में, ऐसा सर्वे में हाईलाइट करके कहा है कि 99% लोग जान रहे हैं। स्कूल के बारे में बात कही गई है, ठीक है। स्कूल के बारे में अलग अलग वर्ष के हिसाब से अटेंडेंस की बात की गई है कि बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने प्रतिशत और कितने वर्ष के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो कहा गया है कि 6 से लेकर 17 साल में ये वाले आंकड़े में 85% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 85% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 6 से लेकर 14 वर्ष में अगर देखा जाए, जो कि RTI भी है, राइट टू एजुकेशन, तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन में 87% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 15 से लेकर 17 वर्ष वाला ये आंकड़ा थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली, यानी कि 69% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब सेंसस का डेटा कम पूछा जा रहा है। लिटरेसी रेट इस सर्वे के अनुसार क्या कहा गया है कि 15 से लेकर 49 वर्ष में, यहाँ पे हम विमेन को भी कंपेयर कर रहे हैं और मेन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्ष में। तो ये सेम हम उम्र वाला सेम ले लेंगे, 15 से लेकर 49 ईयर्स में। तो वुमेन में कहा गया कि लिटरेसी रेट 55% है, ठीक है, ये वाला में, और 76% मेन में है। समझिएगा कि 15 से लेकर 49 वर्ष में महिलाएं जो हैं वो 55% लिटरेट है, लिटरेसी रेट है ये, और पुरुष जो है वो 76% लिटरेट है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब कुछ आपका NFHS 5 के हिसाब से है। अब कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आप देखिएगा कि कितने ऐसे घर हैं जिनकी हेड कोई महिला है, ठीक है। तो 23% ऐसे घर हैं जिनकी हेड महिला है। बिहार में 19% आबादी, बिहार की 19% आबादी ओवरऑल ऐसे घरों में रहती है जिनकी हेड फीमेल है, ठीक है, हेडेड बाय फीमेल, यानी कि 19% हमारी आबादी, दोनों अलग स्टेटमेंट है। 19% आबादी जो है वो रहती है ऐसे घरों में जिनकी मुखिया महिला है, और अगर देखा जाए तो घर 23% ऐसे घर हैं जिनकी मुखिया फीमेल है, ठीक है। हमारे यहाँ एक घर में सदस्य औसतन 4.8 सदस्य हैं हमारे यहाँ, यानी लगभग 5 मेंबर हर घर में होते हैं। इस हिसाब से इस आंकड़े को बताया गया है। इस बार ASO में क्वेश्चन भी आया था कि कितने ऐसे ग्रामीण घर हैं, रूरल हाउसहोल्ड, ठीक है, रूरल हाउसहोल्ड के बारे में पूछा गया। पक्का घर है ना, तो पक्का घर या रूरल हाउसहोल्ड, तो गांव में कितने लोग रहते हैं, 84% लोग, ठीक है, जितने घर हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, 84%, इसको याद रखिएगा। पक्का घर कितने लोगों के पास है, पक्का हाउस हमारे बिहार में पक्का घर कितने लोगों के पास है, तो ये 34% लोगों के पास, यानी 1/3 जो हमारी आबादी है वो पक्का घर में रहती है। अगर हम सेमी पक्का घर की बात करें, यानी कि पूरी तरह से ये पक्का नहीं है लेकिन आधा आधा ये पक्का है, तो 54% लोग जो हैं वो सेमी पक्का घर में रह रहे हैं। कितने ऐसे घर हैं जहां पे नो सैनिटेशन फैसिलिटी है, नो सैनिटेशन फैसिलिटी, यानी कि यहाँ पे अभी भी कोई टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, नो सैनिटेशन फैसिलिटी, ठीक है। ये हो सकता है ये आंकड़ा पूछा जाए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में सही आंकड़ा बताइएगा। ऑप्शन है आपके पास 3%, 4%, 39% या 40%, ठीक है। BPSC जैसा ही ऑप्शन मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे, ये बताएंगे। कैसे, कितने ऐसे शहर के घर हैं, यानी कि अर्बन हाउसहोल्ड हैं, जिसमें पाइप्ड वाटर है। पाइप्ड वाटर का मतलब क्या है कि नल से जल आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 18% घरों में है। और अगर हम रूरल घरों की बात करें जहां पे पाइप्ड वाटर है, तो सिर्फ 8% ऐसे ग्रामीण घर हैं जिसमें पाइप्ड वाटर है। क्लैरिटी है? ओके। अगर ये पूछा जाएगा कि मुस्लिम में जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो मुस्लिम में 50 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1000 में, और हिंदू में अगर देखा जाए
तो 46 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1000 में। अगर आंकड़ा कंपैरिजन होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हम बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम में ज्यादा होती है। लड़कों में और लड़कियों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक्चुअली लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो लड़कों का इन्फेंट मोर्टेलिटी ज्यादा होता है, यानी बच्चा जन्म लिया और 1 साल के पहले उसकी मृत्यु हो गई। और बाकी किसी से भी कंपेयर किया जाए अदर कास्ट से, ठीक है, अदर कास्ट से, तो एसटी में सबसे ज्यादा, एसटी यानी कि जनजाति जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु दर होती है। और ये बात समझ में, हम यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं, यानी 0 से लेके 1 वर्ष का जो बच्चा होता है उसकी मृत्यु हो जाना हेल्थ फैसिलिटी ना होने के कारण ये होता है, राइट। तो बिहार का अगर आंकड़ा पूछा जाए कि बिहार में 1000 में से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो ये आंकड़ा बता रहा है सर्वे कि 47 होगा, है ना, 47 हो जाएगा। और पिछले बार ये 48 था, यानी कि हमने ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं किया है। क्लैरिटी। अगर ये आंकड़ा पूछा जाए कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, मान लो 20 वर्ष से लेके 29 वर्ष की जो महिलाएं हैं, ठीक है, तो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या रहता है, तो 42 रहता है 1000 में। टीनेज अगर महिलाएं हैं, टीनेज महिलाएं हैं यानी कि 20 से भी छोटी महिलाएं हैं और ये प्रेग्नेंट है, तो 64 होने का चांसेस है, यानी 1000 जन्म जो हुआ है उसमें से 64 ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो जाता है। अगर ये 30 से लेके 34 वर्ष होता है तो सबसे कम है, अगर 20 से 29 है और 30 से 34 है तो ये मोर्टेलिटी रेट 49 होने तक का अनुमान यहाँ पे बताया जा रहा है। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में है। फिर है कि जब एनीनेटल केयर का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो उसको डॉक्टर कितना ज्यादा उसका हेल्प कर रहे हैं और नर्स कितना हेल्प कर रही हैं। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल से फैसिलिटी कितने लोग ले रहे हैं। 39% महिलाओं को डॉक्टर यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं और 18% महिलाओं को यहाँ नर्स हेल्प कर रही है, बाकी अगर हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड नहीं है उसके बारे में। फिर जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, जब वो 1 साल का हो जाएगा, 12 महीने से लेके 23 महीने का जो बच्चा है, ठीक है, तो उसके वैक्सीनेशन के बारे में, यानी कि उसको वैक्सीन मिला है या नहीं, टीकाकरण के बारे में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत बच्चों को वैक्सीनेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 71% बच्चों को वैक्सीनेशन मिल जाता है। पार्शियल वैक्सीनेशन यानी कि पूरी तरह से सारा टीका उसको नहीं लगा है लेकिन कोई ना कोई टीका लगा है, तो 97% बच्चों को ऐसा होता है। नो वैक्सीनेशन यानी कि एक भी बच्चे को टीका नहीं लगा, ऐसे 3% बच्चे अभी भी बिहार में हैं जिनको एक भी टीका नहीं लगा। 5 साल से कम एज का जो बच्चा है, अंडर 5 है, वो स्टंट रह गया, यानी कि उसका उतना वेट, उतना हाइट नहीं बढ़ा जितना होना चाहिए। ऐसे 43% बच्चे हैं बिहार में। और वेस्टेड हो गया, वेस्टेड यानी कि उतना वेट नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, ऐसे 23% हैं बच्चे बिहार में। कहीं कहीं बस आंकड़ा देख लो, हो सकता है कभी पूछा जाए। सीवियरली वेस्टेड यानी कि बिल्कुल ही उसका वजन नहीं बढ़ा है। सीवियरली वेस्टेड ऐसे भी बच्चे हैं कि जो सीवियरली वेस्टेड है, वजन अच्छे से नहीं बढ़ा है। 9% ऐसे बच्चे हैं बिहार में अभी भी जिसका वजन नहीं बढ़ा है, ठीक है। फिर देखेंगे ओबेसिटी 42% और 36%, याद रखिएगा। ओबेस, ओबेस यानी कि मोटापा, तो ओबेस में विमेन 42% ऐसी विमेन है जो ओबेस है, और मेन में आप देखिए ये सर्वे कह रहा है कि 36% पुरुष हैं जो कि ओबेस हैं, मोटे हैं। तो ये थोड़ा बहुत आंकड़ा हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। कुछ कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे 23% ऐसे घर हैं जहां की हेड महिलाएं हैं, 19% हमारी आबादी ऐसे घरों में रहती है जहां की हेड महिलाएं हैं, एक घर में 4.8 लोग रहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार का 2.98 है। ये सारे आंकड़े आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 84% ऐसे घर हैं जो कि रूरल हाउस होल्ड है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पक्के घरों में बिहार की कितनी जनसंख्या प्रतिशत में रहती है। होपफुली ये जो आपका 10-15 मिनट का वीडियो है आपको बहुत मदद करेगा, और बीपीएससी 71st एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।